हेलो दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु जीके जीएस द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है यह 7वां टेस्ट है। इससे पहले 6 टेस्ट हो चुका है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए यह टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के घटक या अंग है। तो वाक्य के घटक और अंग क्या है? तो यह उद्देश्य और विधेय है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिज्ञ का विलोम होता है। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है, अभिज्ञ का विलोम होता है तो ये अनभिज्ञ होता है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची सोम है, पीयूष है, अमीश है, लेकिन हैम नहीं है। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग अ उपसर्ग है, स्व उपसर्ग, कु उपसर्ग, लेकिन ता उपसर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप होता है। तो एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप साप्ताहिक होता है। समास का संक्षेप, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। पाप पुण्य यह उदाहरण है, घर बार यह उदाहरण है, धन धन्य यह उदाहरण है, लेकिन जीवन भर यह उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है? यह चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया है। पोटली श्रीराम उल्लू का संबंध है। तो यह भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता से है। इसी तरह से आपको रोजाना टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको जितना टेस्ट करवाया जाएगा लास्ट तक आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। यह क्या करता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51 के अंतर्गत आता है। किस अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? यह महान्यायवादी हिस्सा नहीं है। बाल्कन समिति का संबंध है। तो बाल्कन समिति का संबंध है दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना। निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है? किसका प्रयोग किया जा चुका है? 356 का प्रयोग किया जा चुका है। 1907 ईस्वी में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह लॉर्ड मिंटो की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए राज्य सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा व राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? यह 6 वर्ष के लिए योग्य है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए विकल्पों में वरीयता क्रम में ऊपर है? तो यह भारत रत्न से ऊपर से सम्मानित व्यक्ति ये ऊपर है। इसके बाद रीजनिंग है। तो रीजनिंग उतना हार्ड नहीं आता है, सब इजी रहता है। इसलिए आप सब को PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से डाउनलोड करके रीजनिंग को बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? करेक्ट, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि स्वामित्व का अधिकार जमींदार के निहित किया जाता है। आगे कह रहा है, अस्थायी बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दाखिल अधिकार को ध्यान में रखा जाता है। यही कथन सही कह रहा है।
अगला है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह तैया टोप का था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में निम्नलिखित में से कौन कमांडिंग ऑफिसर थे? यह कौन थे बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर? यह हिरेश थे। इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? ये किसने लिखा था? विवेकानंद स्वामी ने लिखा था। इसके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की? तो यह किस नगर की? निकैया नगर की स्थापना की। पूछेगा कि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बाऊ फैला था। निम्नलिखित में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। सन 1442 से 43 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक को शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तैमूर राजवंश के द्वारा। निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिक खान को शिकस्त किया था? यह सुकरखेड़ा के युद्ध में किया था। नेक्स्ट है बिहार में नूनामी शासक शुरुआत किया गया था? यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? यह दौलत खान नूनानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं पहाड़ झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया गया था? यह एरेंट ऑरेंज का किया गया था। कि कंबोडिया में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुआ था? तो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची को मिलान कीजिए। यह क्रेटेशियस आदि नूतन से है। इसके बाद कह रहा है पश्चिम घाट उत्तर नूतन से है। अरावली यह प्री कैम्बियन से है। और नर्मदा यह अत्यंत नूतन से। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक परिवर्तित होता है? यह किसका है? यह नामदफा नेशनल पार्क का है। मृत के पोषण तत्व पोटेशियम के फल होता है। यह पोटेशियम के का फल क्या होता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी का उत्सर्जन अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में किया गया था? यह किस देश में किया गया था? यह इजराइल में किया गया था। भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह अधिकेंद्र कहलाता है। भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश है। यह कौन सा देश है? यह यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की जनसंख्या 1106 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर थी। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? ये अप्रैल माह में रहता है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान होता है तो ये 87 होता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो दिनकर गोस्वामी समिति का संबंधित है। इंद्रधनुष योजना संबंधित है। यह निजी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता और न ही आयात होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति अपनाई थी? यह पीवी नरसिंह राव के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है तो यह कृषि के विकास का था। गांधीवादी योजना का विचार किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण
जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में किया गया था। सही नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करें कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका गठन अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। इसका गठन जनवरी 2006 में किया गया था। यह एक सहकारी संवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। तो यह इसका गठन जनवरी 2006 में नहीं किया गया था। समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं, यही सही नहीं है। करें कि वैद्युत सहसंयोजक यौगिक आयनों यौगिकों के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसमें मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैस का आयतन भी व गैस के मोलों की संख्या n हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कह रहा है? प्रोपोर्शनल n² होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीमनी का अयस्क है? तो एंटीमनी का अयस्क स्टावानाइट है। कौन है? स्टावानाइट। नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। तो क्यों सोख लेता है? क्योंकि इसमें अशुद्ध रूप से मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? यह मैग्नीशियम पाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह पायरीन के नाम से जाना जाता है। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो यह दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा बने होते हैं। कह कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो यह नाइट्रोजन गैस उपयुक्त होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? तो यह CO2 है। निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई पड़ता है? यह प्रकीर्णन के कारण समुद्र की पानी नीला दिखाई देता है। लेंस की फोकस दूरी अपवर्तक और विकृता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? यह होता है F(u-1) बटे ब्रैकेट है 1/R1 - 1/R2 होता है। फ्रिज में फ्योन द्रव एक वाष्प कुंडली से भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। यह वाष्प कुंडली बनी होती है। यह तांबा से बनी होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो यह लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। कह कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E है? कह कि परंताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती E इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P4 होता है। यह क्या होता है? यह टेफिन के नियम के अनुसार होता है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती थी? तो 1493 मीटर पर सेकंड होता है। रोडियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह अनुनाद पर कार्य करता है। सामान्य श्वसन के दौरान वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी होती है? तो यह 1500 मिलीलीटर भरी होती है। सबसे पहले DNA की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है? तो यह परनिषेचन है। कह कि पेयजल में क्लोरीफॉर्म की उपस्थिति किसके लक्षण होता है? यह मानव अपशिष्ट से प्रदूषण के लक्षण होता है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किससे संबंधित
किसे संदर्भ करता है? तो यह से सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन से संबंधित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियों में कितनी आंखें होती है? तो मकड़ियों में 4 आंखें होती है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो वह Cu+ कहलाता है। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो गन्ने का नासी जीव पिक बोबर है। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई है। साल्ट सागम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM जनमन अभियान का संबंध है। तो PM जनमन का संबंध है जनजातियों से। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पटना में किया गया। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसे अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और PDF टेलीग्राम से डाउनलोड आप सब कर लीजिएगा।